नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की खास खबरों में पिथौरागढ़ में बारिश को लेकर आगामी 1 जनवरी को असुरचूला में हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर भगवान सिंह खड़ायत ने बताया कि हवन यज्ञ का आयोजन ज्योतिषाचार्य चंद्रबल्लभ जोशी की उपस्थिति में होगा। बीते दिनों से वर्षा नहीं होने के कारण क्षेत्र के गाँव में फसल खराब हो रही है। बताया कि हवन यज्ञ में मड़ खड़ायत, मड़गढ़, भूनी गांव, ताड़ी गांव, उर्ग, सातसिलिंग, जीबी डुंगरी, सिलोनी सहित अन्य श्रद्धालु शामिल होंगे। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से हवन यज्ञ में पहुंचने की बात की। आज अल्मोड़ा जनपद में श्री राम जन्मभूमि शोभा यात्रा विकासखंड भैंसिया छाना के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची। इस दौरान जय श्री राम के उद्घोष के साथ पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। इस दौरान यात्रा सुबह पेटसा से शुरू होते हुए सिराघाट पहुंची और पनवानौला मनियागर को रवाना हुई। इस दौरान दर्जनों लोग यात्रा में शामिल हुए। पिथौरागढ़ के सीमांत तहसील मुनस्यारी में आज जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुलिया की अगुवाई में पंचायत प्रतिनिधियों ने सुरिंगाड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट में उत्पादन शुरू न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय सांसद और ऊर्जा मंत्री का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। इससे पूर्व आयोजित हुई सभा को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सदस्य मर्तुलिया ने कहा कि बीते 2013 की आपदा में यह परियोजना बह गई थी। इसके स्थान पर बाद में उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा इसे अपग्रेड कर 5 मेगावाट की परियोजना बनाई गई, जो कब के तैयार हो चुकी है। दिसंबर 2021 में इस परियोजना का लोकार्पण भी हो चुका है, पर लोकार्पण के 2 वर्ष बीतने के बाद भी परियोजना चालू नहीं हुई है। कहा कि 2 वर्ष पूर्व 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा परियोजना का लोकार्पण किया गया, पर अभी तक परियोजना शुरू नहीं हुई है और विभागीय अधिकारी मामले को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों ने शीघ्र उचित कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पुतला दहन करने वालों में पंचायत सदस्य ईश्वर सिंह कोरंगा, कृष्णा, केदार राम, सुरेंद्र बजवाल, महेश रावत, कमलेश आर्य, नवीन राम, हरीश धर्मसत्तू, ललिता निकुरपा, रुक्मणी पांगती सहित कई लोग मौजूद थे। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है। जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के धारचूला के गलाती गांव में संचार सेवा प्रभावित होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर पंचायत प्रतिनिधि देवराज के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचकर व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की है। उन्होंने संचार व्यवस्था से प्रभावित होने से ग्रामीणों को हो रही दिक्कतों के बारे में जानकारी दी और शीघ्र उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। पड़ोसी देश नेपाल के धारचूला जिले के अप हिमाल गाँव पालिका के वार्ड 6 निवासी एक युवक की सड़क से 500 मीटर गहरी खाई में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अब हिमाल गांव पालिका वार्ड नंबर 6 निवासी अशोक धामी, उम्र 18 वर्ष, पड़पड़ा दल लेक सड़क पर टहल रहा था। अचानक इस दौरान वह असंतुलित होकर खाई में गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिला प्रहरी कार्यालय धारचूला के प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक गोविंद भंडारी ने बताया कि मृतक अशोक धारचूला के ग्वाल लेक निर्माण सेवा कंपनी में सहयोगी के रूप में कार्य करता था। बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। युवक की मौत से परिजन सदमे में हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला तवाघाट हाईवे में आज एक बड़ा हादसा टल गया। एक पहाड़ी से गिरे विशाल काय बोल्डर की चपेट में
वाहन के आने से वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन में सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। गनीमत रही कि पिछली सीट में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। मिली जानकारी के अनुसार आज शनिवार सुबह एक कार धारचूला से तपोवन स्थित एनएचपीसी के धौलगंगा जल विद्युत परियोजना के मुख्य कार्यालय तपोवन की ओर जा रही थी। धारचूला से लगभग 5 किलोमीटर दूर मल्ली खोतिला के पास पहाड़ी की ओर से एक विशालकाय बोल्डर आकर कार के ऊपर गिरा, जिससे वाहन में सवार स्वामी एनएचपीसी कर्मी हरीश दलाल उम्र 44 वर्ष घायल हो गए। कर्मी को सीएससी धारचूला पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया। पत्थर की चपेट में आने से वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कार की पिछली सीट में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सक्रिय अपराधियों की विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई करने के एसएसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशों के क्रम में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस टीम उधम सिंह नगर में मुखबिर की सूचना पर बाजपुर के निकट अवैध असलाह बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडा फोड़कर आरोपी मेहर सिंह पुत्र स्वर्गीय जीवन सिंह निवासी गुलाब का मर्जरा को गिरफ्तार किया गया और अभियोग से संबंधित अन्य आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में पुलिस और सभी टीम्स को काम करना चाहिए। इसी क्रम में माननीय डीआईजी महोदय और माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का लगातार निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए गुड वर्क और स्पेशली ड्रग्स पे, वेपन्स पे काम करना चाहिए करके आज गदरपुर थाना पुलिस को बेहतरीन सफलता मिली है। हमारे को इस साल का सबसे हाईएस्ट वेपन्स रिकवरी हुआ है और गदरपुर थाना पुलिस द्वारा इनपुट पर काम करते हुए ग्राम आर्यनगर में खेत के किनारे में घनी जंगलों में अवैध असला बनाने का एक बहुत बड़ी फैक्ट्री उजागर किया गया है और बहुत बड़ी फैक्ट्री को भांडाफोड़ करते हुए फैक्ट्री को बरामद किया गया है। उसमें विभिन्न प्रकार के असले, जिसमें 11 तमंचे, विभिन्न बोर के 11 तमंचे जो चलती हालत में हैं और 12 आदत कारतूस, बहुत सारे आपका बैरल्स जिसको नाल बोलते हैं, हथियार का और अवैध असला का पार्ट्स होते हैं, जैसे बट हो गया, ट्रिगर हो गया, उन सब की पार्ट्स हो गए और दुनिया भर के इक्विपमेंट है जो असला बनाने का। ये सभी बहुत बड़ा अवैध असला का जखीरा, अवैध असला का फैक्ट्री बरामद हुआ है। बेहतरीन कार्रवाई है। कुल मिला के 3 लोग इसका संचालन करते थे, 2 लोग मौके से फरार हो गए। एक मेहर सिंह है जिसके ऊपर 14 मुकदमे हैं, 1994 से लेके 92 से लेके अब तक 14 मुकदमे हैं। आईपीसी के सभी धारा के मुकदमे इसके ऊपर है, खाली आर्म्स एक्ट का नहीं है। तो इसको हमने गिरफ्तार किया है क्योंकि ये पहले से भी जब यहाँ पे गदरपुर में वायलेंस चल रहा था 90s के दशक में, तब भी ये काम करता था और आज भी नहीं छोड़ा है इसने। जंगल किनारे में काम करता है। ये डेयरिंग रेड जो करा हमारा टीम, बदरपुर की थानाध्यक्ष जो भुवन जोशी और रंसवाल और उन सबकी टीम है, कटेत और सभी ओम प्रकाश, इन सभी लोगों का टीम है, जिसमें हमारा सीओ भूपेंद्र भंडारी, अभय हमारा एसपी काशीपुर, तो इन सब लोगों का लीडरशिप भी रहता है और कॉन्फिडेंस है। और इतनी डेयरिंग रेड अपने जान को परवाह करे बिना एक जोखिम में डाल के एक अच्छी रेड मार के बहुत बेहतरीन कार्रवाई किया है। टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 2 लोग और वांछित है, दर्शन सिंह जिसके ऊपर 12 मुकदमे हैं, 93 से लेके अब तक का 12 मुकदमे हैं और इसके पुत्र महेंद्र सिंह है, इसके ऊपर भी 2 मुकदमे हैं। ये 2 वांछित है, इनको पकड़ा जाएगा। साथियों मैं बता दूं, ये केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे, भारी स्तर का मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सप्लाई का काम भी करते थे, सेल्स का काम करते हैं और इसके अलावा ताजुब की बात है, मेंटेनेंस का काम भी करते थे। किसी का कोई पार्ट खराब हो गया, ये हो गया, तो वापस बुला के उसको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम भी करते थे। यहाँ पर साथियों गदरपुर, केलाखेड़ा, इस बेल्ट में, बाजपुर, इस बेल्ट में अवैध असलाओं की जो क्रेज है वो लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी प्रकार के असला टांग के घूमना चाहिए, ये एक प्रकार की एक मानसिकता बनी हुई है। इस मानसिकता को ये लोग केटर करते हैं। तो कुल मिला के हमें अवैध असलाओं की संचालन को कम करना है। इसमें छोटे छोटे असलाओं को, इंडिविजुअल आदमियों को भी अरेस्ट करना है जो असला लगा के घूमते हैं और उसके अलावा ऐसी फैक्ट्रीज को भी बरामद। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।